हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सच क्या है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे सब स्लीपिंग अराउंड होती है, ड्रग्स होते हैं, ये सब सच है? एक चीज, अब भांडा अगर फोड़ना, एक्सपोज अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, जो सब आप सोचते हैं वो सब सच है। कहीं पर दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। आई पर्सनली बिलीव, डोंट डिस्कस अदर्स। शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में कि आप कुछ अमेजिंग कर सके, लेकिन आप ऑलरेडी हंस चुके हैं उनके ऊपर। Really do something amazing that people discuss you. डेविड धवन मूवीज का, जहाँ गोविंदा होते थे वो मूवीज में, आप होते थे। बहुत सारे 90s किड्स के लिए वो एक बहुत हैप्पी फेज था। एक पंच सीन, एंटायर सीन्स वर, ये हुआ उसका ये हुआ उसका, उधर पहुंचा उधर, ओए ये क्या हुआ, पड़ाक से वो गाड़ी लेके निकला, ये नहीं था था एक चीज थोड़ी लार्जर देन लाइफ थी। दोस्तों, TRS हिंदी पर हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, पर सबसे जो बेस्ट हिंदी पॉडकास्ट होता है ना, वो हिंदी कॉन्वर्सेशनलिस्ट के साथ होते हैं। कॉन्वर्सेशनलिस्ट शब्द मतलब एक ऐसा इंसान जिन्हें बातचीत करने वाली स्किल होती है। ऐसे ही एक शख्स आए हैं आज TRS हिंदी पे, इनका नाम है आशीष विद्यार्थी सर। आपने इन्हें कई सारे हिंदी फिल्म्स में देखा होगा, पर उसके साथ साथ ये भी जानिए कि आज ये एक स्टार्टअप के को फाउंडर है, आज ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और आज ये एक यूट्यूबर और व्लॉगर भी बन चुके हैं। उनके यूट्यूब चैनल तो हम नीचे लिंक कर देंगे, बट आई जेन्युइनली अर्ज यू कि इस लंबे पॉडकास्ट को पूरे तरीके से सुनिए, पूरे तरीके से समझिए और पूरे तरीके से इस पॉडकास्ट से वैल्यू अब्जॉर्ब कीजिए। मेरी ये एक फेवरेट कॉन्वर्सेशन बन चुकी है, क्योंकि आशीष विद्यार्थी की स्किल यही है, कॉन्वर्सेशन, यानी कि पॉडकास्टिंग का बेसिस। दिस इज आशीष विद्यार्थी ऑन TRS हिंदी। आशीष विद्यार्थी सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे ही शो में हमारा स्वागत सर। देखिए, होता है ना कि हम लोग जिंदगी के एक वक्फे में मिले हैं, और एक तरह से देख सकते हैं कि मैं आपके घर आया हूँ, और एक तरह से आप देख सकते हैं कि आप मेरे पास आए हैं 100% मेरी जिंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाउ आर यू सर? अमेजिंग। आपका जोन क्या है लाइफ में? इंटरेस्टिंग। ओके, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। ओके, टू बी एक्साइटेड अबाउट इट। आपने YouTube की शुरुआत क्यों की है? ना, ये सवाल बेसिकली क्यों आया तुम? नहीं मतलब आप क्यों कर रहे हो YouTube? यूं ही। ओके, जिंदगी में मैं वैसे भी चीजें यूं ही करता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी जिंदगी में समझ ली है कि क्या सोच समझ के किया, क्या मतलब मैं अपने बारे में तो कह ही सकता हूँ, आप अपने बारे में बताइएगा या जो लोग देख रहे हैं। जिंदगी में वही होता है दोस्त जो होता है। तो व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड इज दैट मुझे बहुत मजा आता है कि मैं यूं ही चीजें करता हूँ। इनफैक्ट मैं दोस्तों के साथ भी जब बात करता हूँ तो कई बार होता है ना कि मैंने आपको फ़ोन किया और आपके हेलो हाय एंड हाँ बोल, तो मतलब क्यों, तो मैं लोगों को पहले 1.5 मिनट में बोल देता हूँ हाय कैसा है यार, फिर यू हैव टाइम, हाँ मैं यूं ही फ़ोन किया। तो ज़िंदगी भी मैं यूं ही जीता हूँ, नॉट किसी वजह से। और मैंने पाया कि आई डिस्कवर गोल्ड इन द यूं ही। आपकी आवाज इतनी सेक्सी कैसे है? इस सेक्सी आवाज के बारे में अच्छी है बताइए। ना? हाँ, बहुत ज्यादा। Are you sure? प्लग कर रहे हैं। नहीं, पर ऐसी सेक्सी आवाज एक्सरसाइज करके मिलती है या क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा, जब मैंने ओम चैंटिंग शुरू की तब मेरी आवाज बदलने लगी। पर आई डोंट नो, दैट्स जस्ट माय एक्सपीरियंस। आपकी आवाज पहले से ऐसी बहुत नहीं, मतलब चेंज काफी की है मेरी आवाज। और मेरे ख्याल से थिएटर जो करते हैं हम लोग, वॉइस की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें जैसे आप ओम कहते हैं और ओम बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट करता है। जैसे कुछ एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल, तो नाउ जस्ट इमेजिन कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो रेजोनेटर्स है ना।
डेफिनेटली ओम का एक वेरिएंट है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि थिएटर में ये किया ही जाता है कि आप जिस तरीके से अपनी आवाज को प्रोजेक्ट कर पाओ. और टिम्बर बहुत इंटरेस्टिंग होता है. टिम्बर आपको, अच्छा, कई बार अगर कोई इस तरह से आवाज बना के बोलता है तो उसमें बहुत वेरिएशन कम हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ही बोल पाता है. लेकिन अगर आपकी अपनी आवाज है तो जरूरत पड़ने पर आपका भी टूट भी सकता है और गिर भी सकता है. लेकिन क्वालिटी ऑफ वॉइस समथिंग एल्स. और फ्रैंकली आपको बताऊं कि इसमें इतना खुद का काम नहीं होता जितना द बॉडी, यू नो, it has turned out this way. The voice has turned out this way. I feel कि voice एक हथियार होता है, and lots of people live their entire life without understanding the power of the voice quality. जो लोग कहते हैं वो work on your communication skills, work on your confidence. अगर आपकी voice powerful होती है तो लोग आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, even if you're talking anything. पर एक चीज, मतलब you know, जैसे मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत पावरफुल है. और बिल गेट्स साहब को आप जानते हैं. और अगर आप उनकी आवाज सुने तो एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, उनकी बात ना करें, पर मैं कह रहा हूं कि बिल गेट्स ने भी अपनी बात कम्युनिकेट की होगी किसी के साथ. तो एक एसेट है. और कई बार कई एसेट्स के ना होने के बावजूद आप कुछ कर सकते हैं. एक एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे स्टेचर की बात करते हैं ना हम लोग, क्या लंबा चौड़ा, यार ऐसे डिस्क्राइब भी करते हैं, लंबा चौड़ा ऐसे करके. तो सालों पहले आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग फॉर विनोद दुआ, द लेट विनोद दुआ. और विनोद की एक खासियत, तब मैं कॉलेज से निकला था, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आई जॉइंड विनोद एज एन इंटर्न. और मैं उनके साथ जब काम कर रहा था, मैंने पहली बार देखा कि एक शख्स जिससे लोग झुक कर बात करते हैं. विनोद अपनी, जो भी उनकी हाइट थी, जो ज्यादा नहीं थी, मतलब एवरेज इंडियन से नाटे थे, और विनोद बात करते थे और लोग झुककर उनसे बात करते थे. और दैट वाज द कॉन्फिडेंस दैट ही कैरीड. और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की एक की चीज है कि आपका मटेरियल क्या है आपके पास, आप क्या बात बोल रहे हो. तो जी हाँ, आवाज का होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितना आप चाहते हो, वर्क ऑन द कंटेंट, जो आपको किताबों और पॉडकास्ट से मिलेगा शायद. और एक खास पॉडकास्ट से. नहीं, बट आई फील किताबों से वो कंटेंट मिलता है. किताबों से, लोगों से, करेक्ट, लोगों से. क्योंकि समझ, यू नो, इट्स अ बिट ऑफ कि आप अपने समझ के दायरे को अगर एक्सपैंड कर पाए, और तो आप, यू आर मोर इंटरेस्टिंग पर्सन. मुझे लगता है कम्युनिकेशन की एक की चीज है रणवीर, कि अगर हम लोग उस कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सके. जैसे कुछ ही देर में आपको तो पता चल ही गया होगा कि आई एम स्लाइटली टॉकेटिव. इट्स गुड, इट्स ग्रेट, इट्स परफेक्ट फॉर दिस, राइट. बट यू नो, ग्रोइंग अप वो गाली होती थी, बहुत टॉकेटिव हो यार, बहुत टॉकेटिव हो. तो मैं काफी सालों तक स्ट्रगल करता रहा, और उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ फिर भी स्ट्रगल कर रहा था. देन आई मेट दिस इंटरेस्टिंग पर्सन. मैंने बोला, यार तुम किसी तरीके से मुझे बताओ हाउ आई कैन बी लेस टॉकेटिव. एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, डू यू नो समथिंग, यू टॉक इंटरेस्टिंग. I said, okay. And उसके बाद it altered my take on whether it's good or bad to be talkative. I rather got that कैसा रहेगा कि मैं कुछ ऐसी चीज कहूँ, या शायद मैं ऐसी कुछ चीजें कहता हूँ जो शायद कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगे. It makes a difference to them. और that's how it is. So हमारा एक सेपरेट YouTube चैनल है, TRS क्लिप्स हिंदी, जहाँ सिर्फ ये पॉडकास्ट के हाईलाइट्स जाते हैं. वाह. तो मुझे पता है कि ये क्लिप कैसे पैकेज होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी कम्युनिकेशन स्किल्स 101. और उस लूप को क्लोज करने के लिए, ताकि ये एक क्लिप बन जाए, मैं थोड़ा सा ओम चांडनी के बारे में बताना चाहूंगा, जो मैंने सदगुरु से सीखा. बेसिकली सेड कि आपकी वॉइस कहाँ से निकलती है, आपके वॉइस बॉक्स से. और वॉइस बॉक्स के एक्चुअली इन इट्स कोर ओनली सिर्फ 3 आवाजें होती है, आ, ओ और और फिर बाकी के जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी साउंड्स होते हैं लैंग्वेजेस के, वो बेसिकली आपके टंग और लिप से फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम दोज 3 कोर साउंड्स. इसलिए जब आप एक
कर रहे हो, आप अपने वॉइस बॉक्स को पूरे तरीके से एक एक्सरसाइज दे रहे हो. एंड आई डोंट नो, इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन माय वॉइस क्वालिटी चेंजिंग ओवर द इयर्स. पर उसके साथ साथ किताबें, पॉडकास्ट और लोग, ये भी बहुत जरूरी है. स्पीकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, इस देश के एक मशहूर कम्युनिकेटर के बारे में मुझे आपसे पूछना है. हाल ही में कपिल शर्मा शो के यहाँ गए थे. कपिल शर्मा के बारे में पूछना है. आई नो कि एज एन एक्टर आप सभी इवेंचुअली, या शायद स्टार्ट नहीं, बट इवेंचुअली डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो. आप लोगों को पढ़ पाते हो. आई हैव नोटिस दिस अबाउट ऑल वेटरन एक्टर्स एटलीस्ट. कपिल शर्मा के बारे में एज अ मैन आपने क्या जाना वहां जाके? भूख, अमेजिंग अमाउंट ऑफ हंगर. ओके, एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए. हाँ, तो मतलब देखिए, कोई भी कहीं से अगर निकलता है ना, कहीं से जाता है, कुछ और बनना चाहता है, तो अपने से बड़ा, अपने कल से बड़ा अगर हम में से कोई भी बनना चाहता है, तो ये ना सोचें कि कोई और आपको बनाएगा. एंड कपिल के बारे में भी, आई बीन फॉलोइंग कपिल ओवर द इयर्स, क्योंकि एज एन एक्टर मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, और अब और ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि अब वो नामचीन हो गए हैं. तो डेफिनेटली उनके आप शुरुआत के शोज देखें, परफॉर्मेंसेस देखें, तब से लेकर अब तक आप देख पाते हैं कि कितनी भूख रही होगी उनको कि फ्रॉम बीइंग हु कपिल टू बीइंग समबडी हुज, जिनके बारे में सवाल पूछते हैं लोग, उनसे बिल्कुल अलग लोग उनके बारे में सवाल पूछते हैं. तो एक चीज तो बहुत साफ है, भूख. सेकेंड थिंग इज द एबिलिटी टू कीप ग्रोइंग. क्योंकि एक समय के बाद कई बार क्या होता है, यू गेट अबंडेंस, दैट समटाइम्स सिट्स ऑन योर हेड. तो आप हर रोज अपने आप को किस तरह से थोड़ा सा ड्राइव कर सको कि आप कहो कि ये मैं करना चाहता नहीं हूं, ये मेरी जरूरत है. तो आप जब उस चीज को जरूरत कर समझने लगते हो, और उसको जब आप पैशनेटली कर पाते हो, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड watching Kapil from very close quarters. And the talent, undoubtedly, see, talent and everything comes into play into everything that we do. So he's an extraordinary performer. वो गाना गाते हैं, witty है, and the ability to listen very powerfully. He's got amazing capabilities to listen, and he has managed something amazing to have such a fantastic team. इसका मतलब क्या है, अमेजिंग कैपेबिलिटीज टू लिसन? मतलब आप यू फीड ऑफ पीपल, दैट्स अ की पार्ट. नहीं तो आपका तो मटेरियल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ओके. किसी भी चीज में आप कितना जानते हो यार, कितना बोल सकते हो, तो अपनी समझ लिमिटेड है ना. कुछ ही दिनों पहले मैं बिहार गया था, पटना घूम रहा था, और वहां पर हम लोग एक लूम, जहां पर पुराने लूम का काम चल रहा था, बुनकरों के, वहां गए, और वहां पर मुझे ये बात पता नहीं थी. मुझे पता चला ताना क्या होता है और बाना क्या होता है. कहते हैं ताना बाना जिंदगी की, ताना ऐसा होता है, बाना ऐसा होता है. नाउ फॉर मी इमीडिएटली कबीर साहब के वो जो उनकी जो पोएट्री है, वो एकदम हाँ, दैट्स. तो हाउ उन्होंने, जो वीवर थे, उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को अपनी बातचीत में डाला, और मेरे जैसा इंसान जो औसत समझदार है, मुझे उस समय वो कनेक्ट मिला. मैंने कहा हाँ, तो हम जैसे जैसे वी अलाउ अदर थिंग्स टू टच अस रादर देन सेइंग हाँ पता है, ठीक हाँ वही ना, ये ना करके रियली. अच्छा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना है हिंदी आपसे. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानना है, बॉलीवुड. बताइए, मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सच क्या है? लोगों के बहुत assumptions है, स्पेशली आजकल ऑनलाइन. People are very very quick to assume, especially those people who have not worked in the industry. तो इस इंडस्ट्री का सच क्या है? जो लोग कहते हैं कि ऐसे सब स्लीपिंग अराउंड होती है, ड्रग्स होते हैं, ये सब सच है? तो मैं जल्दी से एक बात आपसे पूछता हूँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में व्हाट आर योर व्यूज? इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बताओ ना कुछ, प्लीज बताओ. नहीं, इलेक्ट्रिकेटिंग, आई हैव नो ओपिनियन. बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है यार, वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है. रेस्टोरेंट पे ठीक है यार, खाना ठीक बन रहा है. बॉलीवुड ने बताओ यार क्या ठीक है. मैं अगर आपको बताऊं कि यार बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं ठीक है,
इंटरेस्टिंग बात बताओ, क्योंकि उनको हमें कुछ चाहिए, अच्छा आदमी है, उसने हाथ मिलाया, एंड सो फ्रेंडली ना, गले मिल के ना, और फिर उसने कहा इफ आई कैन हेल्प यू करे, चला गया। नहीं, अपने को चाहिए जो हल्का सा धक्का दे। सो वेलकम टू रियल लाइफ। कहीं पर दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं, है ना? लेकिन आप देखते किसको, आप देखना चाहते किसको है? जैसे मैं इस वक्त अगर आपको मैं रोहिंटन शर्मा के बारे में बताऊं, यू नो रोहिंटन शर्मा, कौन है रोहिंटन शर्मा? राइट, ऑथर। कौन है? नहीं, वो तो मिस्त्री है, मैं रोहिंटन शर्मा की बात बोल रहा हूँ। कहता कौन रोहिंटन शर्मा? मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। छोड़ना यार, मुझे किसी नामचीन के बारे में बता। उनके बारे में आप कुछ नहीं जानना चाहते, क्योंकि आप बोलते हैं कौन है वो, लेकिन आप कुछ एक नामचीन लोगों के बारे में जरूर जानना चाहते हैं। तो एक चीज, अब भांडा अगर फोड़ना, एक्सपोज अगर आप करना चाहें, तो मैं आपको बताता हूं, जो सब आप सोचते हैं वो सब सच है, वो भी सच है। और जो बहुत अच्छी चीजें आप सोचते हैं कहीं और, वो भी यहां पर सच है। सो व्हाट हैपेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, ऑल्सो हैपेंस द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो हैपेंस द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। यू नो, एसी बनाने का जो फेडरेशन है उसमें वही चलता है, एक्सेप्ट stakes are very high in films. Okay. क्योंकि stakes are not just in terms of जो पैसे कमाते हैं, पर नाम कमाते हैं। इतने पैसे वाले लोग चाहते हैं कि सड़क पर कोई पहचाने उसे, जो एक फिल्म वाले को पहचानते हैं। और ये सालों पहले मैं समझ गया था कि हम लोग वो पहचानते हैं, या मैं अपने बारे में कहूँ कि मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचता हूँ, है ना? कहते हैं ना कि फला फला उनको सब लोग जानते हैं, उनके ऑफिस में सब लोग जानते हैं, क्योंकि भाई वो ऑफिस जाते हैं, सड़क पर कोई नहीं जानता। तो सिनेमा हैज एवरीथिंग। शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में कि आप कुछ अमेजिंग कर सके, लेकिन आप ऑलरेडी हंस चुके हो उनके ऊपर, आप ऑलरेडी उनके बारे में गॉसिप कर चुके, गॉसिप पूछ चुके हो। अब कल आपके बारे में कोई करेगा तो आप कहें नहीं भाई, नहीं जाते उस तरफ। सो आई पर्सनली बिलीव और कि डोंट डिस्कस अदर्स, really do something amazing that people discuss you. And I really mean it, Ranveer. I really mean it. कि आप जितना समय बिताएंगे किसी और को डिस्कस करने में, उसमें से अगर पूरा टाइम अगर अपने को अमेजिंग बनाने में लगे रहें, तो बहुत मजा आएगा जब लोग आपको आपके बारे में पूछेंगे। तो इसलिए फॉर मी, और क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी में ही नहीं, मैं 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ, और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रीजन्स में मैं अमेजिंग क्वालिटीज देख चुका हूं और बहुत ही बुरी चीजें देख चुका हूं। और मैं ये जानता हूं कि वो एक इंडस्ट्री या एक रीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये नैरेटिव एग्जिस्ट ही क्यों करता है? आपको लगता है ये जर्नलिज्म वर्ल्ड से निकला हुआ है ये नैरेटिव? ये नैरेटिव एग्जिस्ट करता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने कितने गॉसिप जर्नलिस्ट देखे हैं जो रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में आपको बताते हैं। हम लोग उतने सक्सेसफुल स्टोरीज में उतने इंटरेस्टेड नहीं होता, डाउनफॉल थोड़ा इंटरेस्टेड लगता है ना? क्योंकि हर किसी को अपने खुद के डाउनफॉल का डर रहता है। डर रहता है, तो दूसरों के डाउनफॉल से कॉन्फिडेंस मिलता है, उधर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, थोड़ा सा हमें ठीक लगता है, यार बोला था ना, बहुत उड़ रहा था वो, बताया तेरे को ना। तो कहीं ना कहीं एक, और ज्यादातर लोग, और मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूं, ज्यादातर लोग जो कुछ अचीव करते हैं ना, वो दे डोंट स्पेंड टू मच टाइम डिस्कसिंग अदर्स। आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं चाहे लोग कहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूं या व्हाटएवर, जिधर भी मैं काम करता हूं, वेरी कॉम्पिटिटिव लाइन, रियली पता नहीं मुझे, because I have not been able to sabotage somebody else's career. I don't know very many people जिन्होंने जाके किसी के करियर को sabotage किया। ज़्यादा कहानियाँ होती है, लेकिन I know of a lot of people including me जिन्होंने बहुत सारा वक्त बताया है अपने करियर को इम्प्रूव करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सॉरी सर, एक लास्ट बॉलीवुड गॉसिप का सवाल पूछना। आई हियर यू कि हर इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती है। मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, मैंने फाइनेंस में काम किया, इंजीनियरिंग में काम किया, यूट्यूबिंग में काम किया, एंड थोड़ा बहुत, आई वोंट से बॉलीवुड में काम किया, बट आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल, पॉडकास्ट किया। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने इनफिडेलिटी डेफिनेटली बॉलीवुड में ज्यादा देखी है आम जिंदगी से।
आम जिंदगी से Wow. एज कम्पेयर, ये जस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्लीज, आई एम श्योर कि अदर इंडस्ट्रीज में भी होती Completely है. wrong. ओके मतलब फिर? not correct me if completely wrong. ओके. I'll tell you why. इनफिडेलिटी मतलब चीटिंग, हाँ, cheating. हिंदी में समझिए. हाँ, मैं आपको बताऊँ completely wrong. आप मुझे जल्दी से एक बात बताइए, क्या डेटा है आपके पास? स्टोरीज. Okay? Do you understand that? आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास स्टोरीज हैं, क्योंकि आप जानते हैं ABCD. जैसे मैंने कहा कि आप राव तुलसीराम दास को जानते हैं, आप who's been sleeping around, you know, there would be some Rao Tulakram Das Kacheri or some such name, but you are not interested. तो हमारे पास जीरो डेटा है, लेकिन स्टोरीज का भरमाल है. यू नो, आप फिल्म इंडस्ट्री से अपार्ट फ्रॉम मीटिंग पीपल नहीं है, तो आप मुझे बताइए, यू आर नॉट फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, राइट? हैव यू सीन इनफिडेलिटी अराउंड यू? यस. अरे क्या बात करो यार, इसका मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही नहीं, बाहर ही है. समझ रहे हैं आप? सो प्लीज अंडरस्टैंड इट. वो जो अच्छी चीजें आप अपने आसपास देखती हैं, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है. वो जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, वो भी इंडस्ट्री में है. वो जो चीजें जो आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपके आसपास है और फिल्म इंडस्ट्री में भी हो रहा है ना? तो ये मत सोचिए, डोंट ब्लेम इट ऑन रियो. नो, मैं जानना चाह रहा हूँ. Sure, no, I appreciate the questions. I in fact appreciate the questions because रणवीर, मैं समझ पा रहा हूँ आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल लोगों के सवाल हैं. You know, you are voicing them, and that is why it is very important. और ये हिंदी पॉडकास्ट का स्वाद होता है. बहुत इंग्लिश जरूरी है. पॉडकास्ट में सिर्फ मेरे खुद के सवाल होते हैं. हाँ, बहुत जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं आप उन, और इसीलिए तो आपके पॉडकास्ट को इतना सराहा जाता है, क्योंकि आप लोगों के सवालों को खुद आप यू नो आर्टिकुलेट कर. मैंने लाइफ में शायद एक बार एक्टिंग किया एक म्यूजिक वीडियो के लिए. वो थोड़ा सा रोमांटिक म्यूजिक वीडियो था, और तभी मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा रोमांटिक सीन्स करते हुए. अपने आई एम श्योर आपने किए हुए रोमांटिक सीन्स अपने लाइफ में. आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो, आप रोमांटिक डायलॉग्स कह रहे हो. क्या दो एक्टर्स के बीच सच में वो प्यार फील होता है एक दूसरे के लिए, या सच में कुछ फील होता है, या वो एक्चुअली इज इट लाइक अ वेरी स्किल बेस्ड मोमेंट in terms of क्या does acting allow you to go falsely that deep? Does it allow you? I don't. आप जो बोल रहे हैं कि वो इंटीमेट होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पता है, ये एक बहुत इंटीमेट कॉन्वर्सेशन हो रहा है, और ज्यादातर लोग इस रूम में नहीं है. सिर्फ वो लोग इन्वॉल्व हैं जो टेक्निकली इन्वॉल्व हैं. तो हम लोग, इवन दो वी आर हैविंग अ वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन, आपको पता है ना, दो लोग देख रहे हैं हमको, है ना, और साथ साथ 3 कैमरा हमको देख रहे हैं. तो द मोस्ट इंटीमेट थिंग इज ऑल्सो नॉट इंटीमेट बिकॉज वी बीन वॉच्ड. ओके, एंड हम लोग जब इस कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फॉर द ऑडियंस देयर इज नो वन, जस्ट आप और मैं, और कोई नहीं है. Now we are स्क्रीन पे, मतलब आप कह रहे हो. exactly. उनके लिए the reality is just that, right? So welcome to what is created reality. Cinema क्या है? Cinema is created reality. Does romance happen? Yes, it does. Yes, it does. There will be people who come together क्योंकि they have been intimate and they've been together for a while, and they need not even be working together. You know, आप proximity में है, हो रहा है. But tell me one thing, doesn't it happen in office? जो साथ लंच करते हैं, या साथ ट्रेन में निकल जाते हैं, या बस में एक राइड ले लेते हैं, या शाम को फिल्म देखें, ये करते हैं, उधर भी प्रॉक्सिमिटी होती है. Okay, and I'll tell you where this question is coming from. मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो मेरे फीमेल एक्टर फ्रेंड्स हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड गाइज टू डेट, क्योंकि बहुत सारे normal non-filmy guys have problems with the intimate scenes, or the clothes with low cut. They have problems with cleavage being shown, ye wo. So a lot of these great, intelligent, good-looking actor girls are not able to find relationships because of this. And again, that's kind of sexist because the guys are able to find relationships. Anyway, that's a whole other conversation. But मैं basically ये कह रहा हूँ कि intimate scenes की वजह से वो एक बाधा बन जाती है लोगों की डेटिंग लाइव्स में. पीपल नॉट एबल टू डेट एक्ट्रेसेस बिकॉज ऑफ दीस थिंग्स. और मे बी उनको उनके वुड बी पार्टनर्स की परख हो जाती है. श्योर, है ना, वो एक लिटमस टेस्ट है. बट यू कैन लुक एट एनी अदर वे. हाउ डू यू थिंक? सो इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस. ओके, कहते हैं ना कि कोई कहता है कि यार आई वुड वांट अ वेजिटेरियन पार्टनर.
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या आई वॉन्ट दिस लैंग्वेज स्पीकिंग पार्टनर, नहीं नहीं यार मेरे को जम नहीं रहा अब, बट यू विल फाइंड समवन दैट यू वांट, एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट इज नॉट वर्किंग आउट। रवि देखिए, हम लोग ना बहुत जल्दी वजह ढूंढते हैं, इट डिडंट वर्क आउट, व्हाई भाई, अब नाउ यू हैव टू गिव मी आप कुछ भी बोलोगे, हाँ अच्छा, सपोज आप मेरे से पूछे डिडंट वर्क आउट व्हाई, और मैं कहूँ बिकॉज इट वाज वेडनेसडे एंड इट वाज रेनिंग, हाँ हंस दिया, क्या बात बोल रहा है, बिकॉज रीजंस आर जस्ट लाइक दैट यार। उस अगर जो भी आपके फ्रेंड हैं जो कह रहे हैं कि उसने इसलिए ना किया, दैट्स A could be her assumption, B it could be something that he said but he probably couldn't articulate something else, उसने कहा इजी रास्ता यही बता दो यार। तो पापा नहीं मान रहे, यू नो, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि यू एंड आई नो दैट इफ पीपल वांट समथिंग वो लोग करते हैं ना, जिद बोल के कोई चीज होती है कि नहीं। तो आप अपने दोस्तों को जरूर ये बताएं कि इसका मतलब है कि उनको वो जिद्दी पार्टनर नहीं मिला, सो इट्स अ गुड आइडिया। यू माइट एज वेल गेट समबडी हु इज जिद्दी इनफ टू से दैट आई कैन एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली द वे यू आर। 100%. That's a nice response. बचपन में मुझे आपसे बहुत डर लगता था बिकॉज you're done the villainous roles. Yeah. और उसी फेज को लेकर मेरे काफी सारे सवाल है आपके लिए। सर वो एक फेज था जहाँ आई फील कि कुछ एक्टर्स का एक ऑलमोस्ट, आई डोंट यूज द वर्ड क्लिक, बट एक ग्रुप बन चुका था डेविड धवन मूवीज का, जहाँ गोविंदा होते थे वो मूवीज में, आप होते थे, रजाक खान सर होते थे, इट वाज अ ग्रुप ऑफ दीज एक्टर्स। तो उस फेज की स्टोरी क्या है, ये ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ, डेविड धवन सर के बारे में कुछ बताइए, उस फेज के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे 90s किड्स के लिए वो एक बहुत हैप्पी फेज था, हम मूवीज के लिए वेट करते थे। वर्किंग विद डेविड वाज अमेजिंग, क्योंकि वो खुशदिल इंसान, और वो सिनेमा को उनका ना वो फ्रेम लगा देते, ऐसे बोलते हैं कैमरा तक यहाँ लगा है, ऐसे, सो he would include many people in a frame. वो खुद मजाकिया इंसान खुद मजाकिया, और यू नो हंस खेल, और यू नो एक उनका एक फ्रेम, एक इतना उतना नहीं होता ऐसे कि मतलब ऐसा कैमरा लगा जिससे ये सब दिखे और सब एक्टर्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिएट्रिक्स इन्वॉल्व्ड, प्लस रीवॉच वैल्यू, क्योंकि आप पहली वॉच में शायद एक एक्टर को देख रहे हो। दैट्स अ गुड वन कि यार इस शो में मैं इधर ही देख पाया, अगले शो के लिए दैट्स मेबी नहीं, लोग कहते हैं कि द लास्ट मूवी मेड विद रीवॉच वैल्यू दिल चाहता है, क्योंकि उसके बाद वो फेज के बाद 2000s में और 2010s में बहुत ज्यादा सिंगल शॉट्स होने लगे बॉलीवुड फिल्म्स में, कि ओनली वन एक्टर इन अ फ्रेम। पर पहले कॉन्वर्सेशंस को भी जब दिखाते थे तो 3-4 एक्टर्स एक साथ होते थे। पता है आप ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट दिस वे, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट दोज फिल्म्स वर वेरी दे फिल्ड विथ एंटिक्स मतलब एक ये एपिसोड हुआ, उसका ये एपिसोड हुआ, ये एक चीजें हो रही थी, सिचुएशंस, एंड उन सिचुएशंस में कुछ हो रहा था, यू नो, कुछ एक कुछ मजा है, अब पंच कह लो, एक पंच सीन, एंटायर सीन्स वर, ये हुआ उसका ये हुआ, उसका उधर पहुंचा, उधर ओए ये क्या हुआ, पड़ाक से वो गाड़ी लेके निकला, तो देयर वर एक्शन, देयर वाज नॉट ये नहीं था था, यू नो, एक चीज थोड़ी लार्जर देन लाइफ थी, जहां पर लोगों को वो शर्ट्स के कलर्स कुछ दूसरे थे, यू नो, चीजें कपड़े कुछ अलग थे, चीजें ज्यादा कलरफुल थी, मोनोटोन्स नहीं थे, कादिर खान थे जी, और गजब के लिखे हुए वो लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग थे, एंड एज आई से द टेस्ट चेंज, और जो फर्क मेरे ख्याल से आया है वो, जैसे आपने कहा ना नीश ऑडियंस के आते आते और नीश ऑडियंस को जब पता चला कि मल्टीप्लेक्स भी हो सकता है, जहाँ पर एक छोटे सेट में कुछ लोग अपनी जाके फिल्म्स देख सकते हैं, तब वैसे एंटरटेनर्स के जगह पर और छोटे एंटरटेनर्स शुरू हुए जो ज़्यादा नीश टॉपिक्स पर थे, और मेरे ख्याल से अभी हम लोग उसी फेज में हैं। सो डॉन रिकल्स बोलकर एक अमेजिंग कॉमेडियन थे, आप लोग देखें, आप में से कोई भी अगर डॉन रिकल्स को देखना चाहें, यूट्यूब पर उनको मिलते हैं, तो वो रोस्ट करते थे, और उस समय हॉलीवुड में ना
रोस्ट होते थे और रेगुलर होते थे, नामचीन लोगों को बुलाया जाता था और कोई 10-12 कॉमेडियंस बैठते थे और एक जो गेस्ट होते थे उनको रोस्ट किया जाता था। और डॉन रिकल्स उसमें एक बहुत ही अहम थे। ही वाज कॉल्ड what he was called the Sultan of Kindness or something, but he was just cut it. Insult comedy and God थे वो, और उनको मैं देखता रहता हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ और जस्ट देख देख के सोचता हूँ कि ऐसी बात अभी कोई दूर दूर से नहीं सोच सकता। अभी जोक जो हो गए ना, लोग घबरा गए हैं कि मतलब किस चीज पर कौन सा वर्ड एक किसी और कोनोटेशन में लिया जा सकता है। अब एक क्या पहना हुआ है, सॉरी क्या बोला, कहते नहीं कुछ मैं बोल रहा था कि क्या चीज पहनी है, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते। और अगर आप देखो, अगर आप दुनिया में निकलोगे ना दोस्त, अगर आप तरक्की का गेम खेलोगे तो प्लीज बी रेडी, लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ज्यादातर लोग जो मजाक उड़ाते हैं वो खुद नहीं खेलते। आई फील कि आपको तभी बुरा लगेगा इन चीज़ों के बारे में जब आपके अंदर आपका ईगो एकदम अगर इन्फ्लेटेड होगा ना, तब आपको शायद बुरा लगता है। बट दैट गॉट मी थिंकिंग कि यार फिर दैट मीन्स आजकल के लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू बिफोर। दैट गॉट मी थिंकिंग क्यों, शायद सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि आजकल लोग अपने खुद का लेवल या अपना खुद का स्टेटस अपने सोशल मीडिया के नंबर से एसोसिएट करते हैं, मतलब उसके कमेंट्स पर। हाँ, और कमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। I mean, देखो दो एंगल है सोशल मीडिया के। पहला एंगल है कि बहुत सारे लोगों को आवाज मिल चुकी है, मतलब हेट आप फेंक सकते हो। बट दूसरा एंगल ये है कि everyone has become insecure, क्योंकि no matter how big your numbers get, आपके आगे भी 10 लोग हैं। तो एक गोविंदा जी का एक कमाल का डायलॉग था, उनके एक एड का था मेरे ख्याल से, तो कौन से उसमें कोई कहता है, अरे तूने मुझे धक्का क्यों दिया, तो कहते मैंने दिया और तूने क्यों लिया। And you know, if you can just get this, ये साला वो तो कह गया, अगर तुम्हें नहीं लेना तो आगे बढ़ो। और सोशल मीडिया पर खास कर देखिए, मैं कुछ सालों से, मैं जब तक सिर्फ एक्टिंग करता था, मैं बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, लेकिन जब से मैंने मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू करे और एविड माइनर का शुरुआत हुई, तब से मैं आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एंड शेयरिंग विद पीपल व्हाट इज पॉसिबल। ओके, तो मैं जब उस फेज में निकला कि मैं लोगों से कुछ और भी बातचीत कर सकता हूँ एक्टिंग के गॉसिप के अलावा, एक्टिंग की खबर के अलावा, तब मैं सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हुआ। और तब मैंने पाया, जब मैं कुछ अलग बात करने लगा तो लोगों ने बहुत सारी चीजें करी। जब मोटिवेशनल टॉक जो क्यों भाई एक्टिंग करना बंद कर दिया, रोल नहीं मिलते, कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह के, बट दैट्स ओके। आप अपने अनूठेपन को सेलिब्रेट करना मत रोकिए। आप समझ पा रहे हैं? अग्रीड दैट ऑल दीज आर प्लेटफॉर्म्स जिसमें लोग कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन आप चूज करिए आप किस चीज को सीरियसली लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि मतभेद दुनिया में क्या कभी ऐसा हुआ है कि नहीं रहा है? नहीं रहा है ना, हमेशा रहा है कि आप ये पसंद करते हैं, मैं वो पसंद करता हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं, उसको फॉलो करते हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, आप किसी को कन्विंस करने नहीं निकले। यू आर आउट देयर टू शेयर योर स्टोरी। और कुछ एक लोगों को अच्छा लगेगा, मुबारक हो। कुछ एक अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुबारक हो। बड़े चलो साथी। गोविंदा के बारे में हम जानना चाहेंगे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, वो इंसान कैसे थे? अगेन एकदम जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, एकदम क्विक फायर एक्टर। हिज ह्यूमर अगेन, यू नो, he was just ready to break himself, that you know, जो डांस आप करते हुए देखते हैं या वो जो मूवमेंट ले रहे हैं या जो कैरेक्टर कर रहे हैं, इट इज हिज एबिलिटी टू ब्रेक हिमसेल्फ। कोई भी एक मोल्ड को अगर आप तोड़ पाते हैं तो तब आप कुछ अमेजिंग अलग दिखते हैं, जो आप इस दौरान आप रणवीर सिंह में देख रहे हैं। रणवीर सिंह शायद मॉडर्न डे गोविंदा और शाहरुख खान की फ्यूजन है ना, बट रणवीर सिंह पहले रणवीर सिंह है। एग्जैक्टली। आपने उनके साथ काम किया? नहीं, उनके साथ बट एज एन एक्टर आप ये चीजों को स्कैन कर पाते हो। आई रियली थिंक। और मजेदार चीज क्या लगती है मुझे दोस्त, उनके कपड़े देखिए जो वो सोशल मीडिया में पहनते हैं, और उनके रोल्स देखिए, मसालेदार, बहुत सारी चीजें हो रही है। अमेजिंग। क्या डिफरेंस। जो कपड़े पहन के घूमते हैं, जो चश्मे पहनते हैं, जैसे वो आते हैं, और जस्ट इमेजिन जब वो फिल्म करते हैं, जो रोल्स करते हैं, क्या करते हैं।
They are entirely different. एक नैरेटिव है अभी इंटरनेट पर, मेरे एक फ्रेंड है अनमोल जम्वाल, वो एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल रन करते हैं, ट्राइड एंड रिव्यूज प्रोडक्शन, देखा हुआ आपने? नहीं, आपको देखना चाहिए, इट्स अबाउट सिनेमा इन जनरल, इट्स अ ब्यूटीफुल चैनल, आई थिंक यू विल एंजॉय इट अ लॉट. तो उन्होंने एक वीडियो ऐसे बनाया था रिसेंटली अबाउट गोविंदा. Is it true कि the industry was unfair on him or something like that? Life has never said that they'll be fair to you. Okay. Till it works, it's fair. And then it doesn't work, then you say it's unfair. Life is like that. Why does it stop working? Life is just like that. Unpredictable? Life is exactly like that. Life didn't sign up to make you what you are. जब आपको कोई पसंद करता है तो आप जब चढ़ते हैं लोग कहते थे वो कितना, देखो लाइफ इज बीन फेयर टू हिम. लेकिन उस समय जो आपको पसंद नहीं करता, देखो यार लाइफ इज सो अनफेयर यार, उसको मिल गया मुझको नहीं मिला. और आप जैसे ही गिरेंगे वो कहेंगे देखा ना, अब मिला उसको, तो खुश हो रहे हैं. भाई सब कुछ बाय चांस है. रणवीर इस समय आप वहां बैठे हैं, ये सेटअप है बाय चांस है दोस्त. सम क्वर्क ऑफ फेट दैट यू आर हियर, सम क्वर्क ऑफ फेट दैट आई एम हियर. मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला था. और मैं यकीन दिलाता हूँ मुझे कभी लाइफ में, मैं जानता भी नहीं था कि कभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा. ओके, बट मेरे लिए अलग है क्योंकि I've seen you too much as a kid in those movies. So I mean it's not just you, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट पर आते हैं, be it army colonels, be it whoever, बहुत अजीब लगता है. Exactly. Sorry sir, go on. So that's exactly the quirk of life. Life happens. Life happens. और अब उसकी वजह में मत जाओ, क्योंकि वजह आप, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है. Sure. तो अभी कुछ दिनों पहले हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, तो हमारे एक एक्टर दोस्त ने, यंग एक्टर है, उसने मुझसे पूछा कि सर मैं ना इस रोल के स्किन के अंदर घुसना चाह रहा हूँ, ट्राइंग टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. तो मैंने एक इंटरव्यू देखा है बहुत नामचीन एक्टर का, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई. सर मैं बोलूँ क्या? उन्होंने बताया कि रोल के पहले तुम खुद को समझो. करेक्ट. कहते सर मैं खुद के भी खोज में हूँ. तो हम लोग एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, और आम के पेड़ के नीचे काफ़ी सारे पत्ते भी गिरे होते हैं. तो मैंने कहा यार तू कल सुबह आके ना इन पत्तों को गिनना शुरू करना लंच टाइम तक. कहता फिर क्या होगा? मैं कहा यू विल प्रॉब्ली कम सून क्लोजर टू योरसेल्फ, क्योंकि तेरे को पसीना हो रहा है तो इरिटेटेड होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट, मैंने उसको बताया कि ये सब जो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं कि तुम खुद को पहचानो, एक ऐसी बात है जिससे आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे. वाह क्या बात की है इसमें. खुद को पहचानो. वाह. अब खुद को पहचानो तो क्या खुद को पहचानो मेरे भाई? आप अपनी नानी को पूछिए, आपके दादी को पूछिए, आपके घर में जो बूढ़े कोई हो, भाई खुद को पहचान. भाई वो कह रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं. तो लाइफ को इंटेलेक्चुअलाइज करके थकाओ मत अपने आप को. ट्राई एंड डू एन ओके टेक इन योर लाइफ. आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ खाना बना रहे हो, अच्छा खाना बनाइए, इट वर्क यार. अब ये मत कहना कि मैं इट वर्क ग्रेट. आप किसी के साथ कुछ काम, आप इंजीनियर हो, आप कुछ अच्छा काम करें, फैंटास्टिक, इट वर्क. अगर आप कहो ना आई हैव कम क्लोजेस्ट, अब वो इंटरव्यू किया है तो आप नहीं बता सकते ना कि सर मैं एम जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू वन डे आफ्टर द अदर, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ईच डे आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब एट व्हाटएवर दैट आई एम डूइंग. इसलिए मुझे आपके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके पर्सपेक्टिव्स की वजह से. क्योंकि आई फील कि यूजुअली व्लॉगर्स आर वेरी यंग, नथिंग रॉन्ग विद दैट, पर आपके पास एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंसेस की वजह से ना द वे यू व्यू लाइफ, बेसिकली व्लॉग्स क्या होते हैं, वो आपका खुद का नज़रिया होता है, और आप उस नज़रिए को दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं. पर इतने आपने क्या बोला 36 साल पहले आपका करियर स्टार्ट हुआ था. 30 साल, 92 8 जुलाई में यहाँ बम्बई आया था. तो 30 सालों का एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को आप अपने माइक्रो फिल्म मेकिंग में मिक्स करके फिल्म्स को रिलीज कर रहे हो. मैंने देखा कि आप वॉइस ओवर्स भी करते हो आपके व्लॉग्स में, व्हिच आई अप्रिशिएट सो मच, क्योंकि इवन वी डू द सेम ऑन आवर हिंदी व्लॉग्स, एंड आई फील कि व्लॉग्स ऐसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट. शायद ये फिल्म मेकिंग का प्यार है, आई डोंट नो व्हाट इट इज. जब हम व्लॉग्स रिलीज कर रहे होते हैं बहुत प्यार के साथ रिलीज करते हैं कि यार दिस एक्सपीरियंस, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसे फोटोज, ऐसी एडिटिंग, और पूरी टीम खुश हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई द व्लॉग्स आर वर्किंग आई फील. But I want to know about your vlogging journey, sir. आपने इस दुनिया के बारे में, YouTube के बारे में सीखा क्या है? So मैं कम्युनिकेट करना बहुत पसंद करता हूँ. और जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरे रिपोर्ट कार्ड में एक कमेंट में लिखा था, बहुत काइंड टीचर ने लिखा था
कि आशीष इज नॉट टॉकेटिव, जस्ट हैज अ लॉट टू शेयर। मुझे हमेशा लगा कि ये एक कुछ अमेजिंग लोगों ने हमारे लिए प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया है, खड़ा किया है, जहां पर हम अपनी कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं। अब ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम क्या शेयर करना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैंने काफी दिनों पहले से आई यूज्ड टू शेयर सर्टेन लाइंस दैट इंस्पायर्ड मी, कुछ मोमेंट्स एटसेट्रा। और उसके बाद अराउंड अगस्त ऑफ 2021 मैंने शुरू किया कि मैं कुछ शूट करूंगा। जहां पर भी जाता था मैं, कुछ शूटिंग शुरू हुई दोबारा, तो आई स्टार्टेड कवरिंग इट। मैंने गोप्रो खरीदा, ये देखिए मेरा दोस्त गोप्रो, मैं इस गोप्रो को लिया और मैंने कहा कि मैं जहां पर भी बैठूंगा ऐसे ही घुमा के उससे कुछ कहानियां कहूंगा, कहानियां सुनाऊंगा, जो कुछ चीजें मैं कैप्चर कर सकता हूँ। तो शुरुआत में इट वॉज वेरी रैंडम, मैं यूं ही कुछ कवर कर रहा हूँ। एंड देन अराउंड अगस्त मैंने कहा कि अब इसको कुछ इंटरेस्टिंग किया जाए। एंड दैट इज व्हेन वी सेड ओके, आई विल पिक अप स्टोरीज, और मैं वो करूंगा जो मैं करता हूं। तो मैं जहां भी जाता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उन लोगों के साथ उनके घर जाके रहता हूं, मेरे दोस्तों के घर रहता हूं, नए दोस्तों से मिलता हूं, उनके साथ खाना खाता हूं, और इस पूरे एक्सपीरियंस को अपने वॉइस ओवर से मैं उसको पिरोता हूं। आपने यस थियरी चैनल देखा है कभी? नहीं। आपको देखना, इंटरनेशनल चैनल है। आई सी, जरूर। दे आर द पीक वर्जन ऑफ दिस यूट्यूब गेम जो आप कह रहे हो। एंड इट्स कॉल्ड यस थियरी। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैं जरूर देखूंगा। तो इट जस्ट स्टार्टेड ऑफ कि मैंने कहा यूं ही मैं शुरू करता हूं। और जैसे यकीन मानिए, जब आप थोड़े जाने पहचाने जाते हैं और आप ऐसी कोई चीज शुरू करते हैं 55 साल 56 साल की उम्र में, तो आपको बहुत सारे कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ मुझे भी, अच्छा कंटेंट शुरू किया, ये सब, जबकि मैं उस समय कुछ कंटेंट उतना जानता नहीं था। मैंने कहा आई लाइक टू टेल माय स्टोरीज। और दैट्स व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड वाचिंग अ लॉट ऑफ यू पीपल, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग सौरभ जोशी, इंक्लूडिंग द बेस्ट एवर रिव्यू, बेस्ट एवर फूड रिव्यू, एज अ फूड रिव्यू, सोनी उनको, और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल क्या कहते हैं, जो फूड व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग, मार्क थीम्स बोल के भी एक हैं जो। एक में मुझे एक चीज कहनी है। जी। आई एम सॉरी, please. like it's really coming out of me, so I have to tell you Please. this. I respect you like a lot as a professional and a fellow media person, but क्योंकि आपने vlogging start किया and it's coming out of your heart, और ये एक it's not an easy profession. Sure. और आप कर रहे हो, आप इतने प्यार के साथ कर रहे हो। My respect for you has increased maybe 100x more than what it already was. बहुत like I genuinely have too much respect for you कि आपने कंटेंट में एंट्री करी है, जब बहुत सारे लोग कंटेंट से बाहर निकल के जा रहे हैं, आउट ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड, आउट ऑफ बीइंग बर्नड आउट, यू आर एंटरिंग द अरीना राइट नाउ, और लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ मच रिस्पेक्ट आई हैव फॉर यू फॉर जस्ट दिस, बट प्लीज ट्राई अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। Like genuinely I'm at a loss of words, but even the way you're talking about it, this is like pure respect from one human to another human. Now go on. Touched. And these are the moments of life, and I think if you allow yourself to be touched by it, so I'm touched by what you just said. तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ जो मैंने आज तक नहीं बताई। My team knows this, और अब मैं आपको बताता हूँ। तो अराउंड अगस्त जब हम लोगों ने सोचा, तो I played a very old television series to my team. स्वप्निल को मैंने दिखाया, वो था वंडर ईयर्स। ओके, वंडर ईयर्स बोल के शो 70s में था, और मुझे उसका एंड हमेशा आई यूज्ड टू टीयर अप, एंड आई स्टिल डू व्हेन आई वॉच इट। तो इट वाज अबाउट एन अमेरिकन फैमिली, और एंड में और थ्रू आउट दैट थिंग ना, उसका जो एडल्ट होते हैं, जो उसका जो यंग एक्टर है, वो अब एडल्ट हो चुका है, वो वॉइस ओवर दे रहा है अबाउट दैट एंटायर थिंग। It was a show of the 70s set in the 50s or 60s or something. 60s and something like that. और उसका जो वॉइस ओवर होता था, it used to really, it used to touch me, because it was about somebody taking a view of what is happening. Creative connect. Exactly. Creative connect. जहाँ पर आप एक तो भीग रहे हो, और दूसरा अपने को भीगते हुए देख रहे हो।
मैं भी वो शो देखता था हाँ, एंड वाह। मैं हमेशा खुद से ये पूछा था कि मैं ये व्लॉग्स में मुझे वॉइस ओवर डालने क्यों है, एंड यू आंसर्ड माय क्वेश्चन. वी इंस्पायर्ड फ्रॉम probably the same Yes, piece of source, fiction, same source. and that's as creators we're applying one day Exactly, something somewhere. beauty of media. Exactly, the media and the ability to tell what you wish to share. And we लोग कहते हैं ना कि यार आई एम लुकिंग फॉर ओरिजिनल कंटेंट. यू आर ओरिजिनल यार. आई एम ओरिजिनल. आपने क्या सीखा है मेरे बारे में एज अ ऑब्जर्वर, एज एन एक्टर? Open, restless, willing. Okay. Again, word open coming up. Wanting, hungry. या वो हंगर के बारे में आई डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दैट नाउडेज, क्योंकि तो 2 साल पहले आई साइंड अप फॉर अ लॉट एंड आई एम बेयरिंग द ब्रंट ऑफ व्हाट आई साइंड अप फॉर टुडे. बहुत सारी चीज़ें हो रही है. we're supporting like 4 businesses simultaneously, and I'm losing my mind, my Saturdays, my personal life, my relationships. So I'm questioning ki yaar, okay, shouldn't have wanted so much progress so early in life, but now there are people with me and I owe a responsibility to all of them. So very harsh life lesson I'm going through right now, I think. It's almost arrogant for me to say, oh, I'm learning a life lesson, but I'm going through a lot of shit right now, and Which too shall pass. yeah, I hope so. And as they say that enjoy this too. As they say that मतलब है नहीं कुछ, सत्य है नहीं कुछ दोस्त. इसको एंजॉय कर. कहते हैं आप बहुत ज्यादा ले लिया, गॉट इट. अबे कुछ नहीं है, गॉट इट. So it's that, it's like yeah, I can imagine that. और कल ही कोई मेरे से बात कर रहा था कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि हम लोग अगर सीखते तो फिर नई गलतियां नहीं करते, पर हम लोग तो हर रोज नई गलतियां करते हैं ना. और इसलिए अगेन वो करो जो तुम कर रहे हो. मतलब बिकॉज एट दिस पॉइंट अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही हो गया है ना, इसको ठीक से कर लेते हैं. उसके बाद इसके ठीक अगले पल ये पास्ट हो जाएगा और हम कुछ और कर रहे होंगे. तो लेट्स नॉट ट्राई टू गेट इट राइट, रणवीर. और क्या पता जिसको कहते हैं ना कि यार आई साइंड अप फॉर अ लॉट, मे बी दिस इज व्हाट हाउ इट इज मेंट टू बी यार. और हो सकता है उसके बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अरे यार अब तो कुछ है नहीं जो करने को. क्या पता, कुछ नहीं पता. तो इसलिए इसको भी मजा करते रहो. और इट्स अ बिट लाइक आप किसी के घर जाते हैं ना, आप कहते हो यार क्या घर बना है, क्या डिटेलिंग. यार पूछ मत यार, जो इंटीरियर वाले हैं ना पागल कर दिया. अब लोग उसके घर को तारीफ कर रहे हैं, उसको याद है इंटीरियर वाले ने कितना तंग किया. अबे एंजॉय कर यार. इंटीरियर वाला अपना काम किया उसने 2 महीने बोला था, वो 2 साल लिए उसने. अब तू घर को एंजॉय कर. अब कोबी ब्रायंट को जानते हो? हाँ, बास्केटबॉल स्टार है, जिनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में. तो उनकी एक कोट थी which I didn't understand for a very long time in life. The quote is, all the early mornings, all the extra hours that you put in, all the nights that you stay up working, one day you're going to look back and realize that that was actually the dream. बहुत strange quote है, जबरदस्त. but basically जो आप कह रहे हो, it's the same thought. रणवीर, who cares यार. सबसे पहले हम लोग ये बात हम लोग जब जान लेते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी खुद के लिए बहुत तरस खाने लगते हैं, है ना. और अगर हम बहुत अनलकी होते हैं तो हमको और लोग मिल जाते हैं जो हमारे बारे में बहुत कंसर्न हो जाते हैं. सचमुच रणवीर, ही इज वर्किंग सो हार्ड, कुछ कर तू. अब ये बंदा जो है कुछ कर नहीं रहा, उसने बस तुम्हारे आज को और गड्ढे में डाल दिया. है ना. बहुत बुरा हो रहा. मुझे इतना बुरा लगता है रणवीर. चेक विद हिम. मैं पूछ रहा था हमसे, इससे कल बात कर रहा था, रणवीर सोया क्या? कहना नहीं सोया. रणवीर, अब रणवीर ऑलरेडी वैसे ही वो करा. अब तो कह रहा था अब तो मैं पूरी दुनिया का बोझ मेरे कंधे पे है. तो सबसे पहले जान लो कि बॉस किसी को सही पता नहीं है ना. अपन सब लगे पड़े हैं. कुछ लोग काम करके दुखी हैं, कुछ लोग काम करके सुखी हैं, कुछ लोग नाकाम करके दुखी हैं, कुछ लोग नाकाम करके सुखी हैं. कहते हैं ना वो जो कहानी, वो माइक्रोसॉफ्ट की एक अजीब सी कहानी है ना, वो पता नहीं कितनी सच्ची है, कि एक माइक्रोसॉफ्ट में एक आदमी स्टॉक ऑप्शंस लेके बिलियनर बन गया और कहाँ पर मैक्सिको या कहीं पर मछली पकड़ रहा था एक मछली वाले के साथ, जो वो भी मछली पकड़ रहा था. तो थोड़ी देर बाद बताया उसको, कहा कि तुम यहाँ पकड़. कहते हैं हाँ मैं पकड़ता हूँ और फिर बेचता हूँ और कुछ खाता हूँ. कहते तुम एक बोट ले लो. कहते हैं बोट? कहते हाँ तुम थोड़ा सा पैसा इसमें से बचाओ, पूरा खर्चा मत करो, और एक बोट लो, फिर तुम
लेक के बीच में जाओगे, वहाँ मिल कहते हाँ वहाँ मिल कहते हैं वो करो। कहते अच्छा, कहते वो बोट लो, फिर उसके बाद ऐसे बोट लेते लेते फिर एक ट्रॉलर लो, ट्रॉलर लेते बड़ी शिप लो। कहते फिर कहता है फिर तुम रिलैक्स करके ये सब करना। कहते वो तो मैं आज भी कर रहा हूँ। सो व्हाटएवर बी द स्टोरी, एंड सक्सेसफुल होना, अमीर होना, पैसा होना जरूरी है दोस्त। ओके, पैसा इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उससे कुछ चीजें खरीद सकते हो, और बड़ी जरूरी चीज है। आप ट्रैवल कर सकते हो, आप टी शर्ट खरीद सकते हो या फोन खरीद सकते हो, एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हो, जो भी आप कुछ कर सकते हो। पैसा होना जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्रीम्स नीड टू बी पेड फॉर दोस्त। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। लेकिन अगर आप उसके कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए कि जब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, जितना पैसा मैं चाहता हूं, जब तक मैं माचू पिचू ना जा पाऊं, जो भी आपका शौक है, जब तक मैं फला लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद पाऊं, तब तक मैं दुखी रहूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम। और सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वो हम सबको ललचा रहा है, और हम लोग सब उस झूठ पे यकीन कर रहे हैं जो हम जानते हैं झूठ है। हम किसी और के झूठ को देखते हैं और कहते हैं अरे यार उसके पास, अरे नहीं है, तेरे को भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यकीन दिलाते हो, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज टूल्स एज टूल्स। आप उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करिए, आप अपने थॉट्स को शेयर करिए, अपने बिजनेस को ग्रो करिए। लेकिन अगर आप उसके थ्रू अपने झूठ को आप पैंडर करेंगे, तो आप भी उस झूठ के व्यू चक्र में फंसेंगे। तो एक वीडियो मैं आपको बताता हूं, मैंने जो आपका देखा था, दैट वाज समटाइम इन मई जून। तब आपने अपनी टीम के बारे में बोली थी कि किस तरह से आप कंटेंट अब क्रिएट करना चाहते हैं, अब आपकी टीम। Am I correct? Sometime in May, June, नहीं सर, बहुत ज्यादा वीडियोस। तो एक नहीं, मतलब जहां पर आप पूरी बात कर रहे थे, मेरी कंटेंट टीम हो रही है और हम इस तरह से, you were talking about it. That's the first time I said, कंटेंट टीम, व्हाट इज कंटेंट टीम? तब तक कंटेंट वगैरह यकीन मानिए बहुत दूर था हमसे, मुझे कुछ ये सब आइडिया ही नहीं था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हाउ, अभी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन अभी भी वो एक्साइटमेंट पीरियड है टू नो दैट हाउ कैन दिस बी मेड वायबल। क्योंकि अभी मेरे शौक से मैं करता हूँ। ओके, सो तो जो आप YouTube के बारे में पूछ रहे हो, YouTube बिजनेस के बारे में, बेसिकली आई फील कि 3 चीजें होती है। पहले नंबर्स, दैट इज की, जेन्युइनली, लाइक देयर हैज टू बी अ काइंड ऑफ गारंटी ऑफ एटलीस्ट द सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स, इफ नॉट मोर। अगर आप जॉनर स्विच करो, जैसे YouTube लॉन्ग टर्म में आपको रीइन्वेंशन करने पड़ते हैं, तो अगर आप रीइन्वेंशन के बीच में हो तो इट्स ओके फॉर योर नंबर्स टू ड्रॉप अ लिटिल बिट, बट लॉन्ग टर्म नंबर्स चाहिए रहता है। दूसरी चीज, इट्स योर ब्रांडिंग, कि आप किस तरह के ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। Correct. So someone with lesser numbers but with a high quality audience, which is I feel yours is in that zone. Like right now, maybe because you've just started, you have a long way to go in terms of numbers, but your quality of audience is very good. So brands will be attracted to your brand right now. Got it. And the brand world looks at quality of filmmaking, quality of cameras, quality of voice, quality of content. Got it. For example, Milind Soman को आप जानते हो? जी। Runner है basically now, actor है, model है, पर he's a brand darling, brand world darling, क्योंकि उनका brand इस तरह का बन चुका है। And even today, maybe he's getting 8,000, 9,000 likes on his Instagram posts, but he's one of the highest paid Instagram stars because his brand is strong, and you are in that same category. I'm finding that interesting. Yeah, I mean, sir, I think. Oh, I'll tell you one last thing, which I forgot to mention, which is a bonus point to the 3 titles and thumbnails. बहुत crucial होते हैं। मैं आपका भी चैनल देखकर, like recently, I think you did something with Kapil Sharma only. तो it's the title and thumbnail that pulled it up. तो in fact, it's so important that हम travel से पहले titles और thumbnail सोचते हैं vlogs के लिए, और फिर when once we are in the location, फिर vlog खुद से बन जाता है। We meet interesting people, ये वो, but we at least draw out thumbnails for ourselves before the trip has even happened. It's that crucial. Wow. Yeah, it's as important as editing. क्या बात है, wow, didn't know this. Yeah, wonderful, thank you for sharing. But in saying that, YouTube is in a very strange place. I feel लोग कह रहे हैं कि अभी long content खत्म हो चुका है. I don't know if that's true. I don't know. I'm not denying it. I'm not agreeing with it. I personally have hope कि long content has some time to go. Like, लोग YouTube use क्यों करते हैं? It's kind of replaced television in some ways for some audiences. It's sort of an escapism. As in, people's reasons for using Instagram are different from the reasons for using YouTube. Instagram एक तरह का escapism हो चुका है,
आदत हो चुकी है लोगों के लिए. यूट्यूब एक तरह का एक्सपीरियंस बन चुका है. इट्स लाइक अ माइक्रो टीवी इन योर फोन. Correct. Sort of like it's more in a Netflix zone than Instagram, I feel. So, what do you think about the vertical format of YouTube? मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ. personally. I feel it hurts your eyes. There's neuroscience behind it. Like just a wider kind of pictures, a little more gentle on your eyes. And again, vertical works for 1 minute videos, but as storytellers, how many stories can we really tell in vertical formats? So I'm personally not a big fan, but who am I? I'm one out of a million creators. Sure. तो अगर कल्चर यही डिक्टेट कर रहा है, we'll also do it, but with a little sense of why, you know. I would prefer doing just long form. So आजकल like I think I've not been being harsh on myself about Instagram. So I'd hit a phase, and this is why I feel bad for new content creators, because they have to balance both. They have to do horizontal and vertical. I'm able to do that क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है अभी, तो we can easily kind of repurpose podcast content, make it vertical. ये सौरभ जोशी के साथ इंटरेक्ट किया है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनके बारे में नोटिस क्या किया? बिकॉज जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, उन्हें देख के ये सोचे कि ये कहाँ से आ गए इतनी ग्रोथ, इतनी ज़्यादा ग्रोथ. लाइक आई थिंक ही हैज़ गॉन पास्ट फ्लाइंग बीस्ट, जो हमारे एक भाई की तरह है, बड़े भाई की तरह है. And even Flying Beast, you know, like when he had come onto the vlogging scene, he had grown like crazy. And abhi Saurav Joshi is a teenager, I think. He's 20 years old. कहाँ से आए, कहाँ चले गए? It's insane. Crazy story. So again, सौरभ को जैसे मैंने कहा कि मैं अलग अलग किस्म के व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा हूँ, और यकीन मानिए उनमें से हर एक को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, उनको मैं मैसेजेस भेजता हूँ. और इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर्स. जैसे कलकत्ते में मैं रिसेंटली 3 बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉगर्स के साथ मैंने कोलैब किया. बहुत सूटू से कुछ नंबर्स ही नहीं है, बट मैं इंटरेस्टिंग लोगों के साथ मैं आई गेट ड्रॉन टू देम. फॉर एग्जांपल एक है टेक बर्नर, श्लोक. हाँ, श्लोक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं. मुझे इंटरेस्टिंग लगता है जिस तरह से वो अपने कंटेंट को के बारे में बातचीत करते हैं. आई कैन सी हिज पैशन फॉर दैट. ओके, सौरभ का व्हेन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, तब वो दिल्ली में रहते थे, और जो मुझे अच्छा लगा कि ही वाज बीइंग, सेकेंडली वो अपने आसपास के लोगों से अच्छी बातें कर रहे थे. वो चाहे अपने भाई से हो, चाहे अपनी माताजी से हो, और वो अपने आंग्स को शेयर कर रहे थे. देखो, मम्मी ने कहा नहीं जाना, मैं जाना बड़ा चाहता था, मम्मी ने कहा नहीं जा रहा, ठीक है मैं अगली बार जाऊंगा. और मैं एक अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ, और एक्टर्स जो है ना एक्टिंग को पकड़ते हैं हम लोग. और मैं सौरभ को बार बार देख पा रहा था कि वहां पर there was no acting. He was just being himself. He had gotten it. उसके बाद जब उनको देखना शुरू किया, then I started following his art channel. मैं कहा यार वो आर्टिस्ट है. अगेन जो मेरी बात की, I get drawn towards people who are creative. और मैंने तब देखा कि वो सालों से before he became famous, the whole night outs, the working hards is where the magic of life is happening. आजकल आप जिस चीज में यकीन रखते हो वो आप बना सकते हो, इसलिए आपको ये सब प्रोजेक्ट्स आपको दिखते हैं. तो सिमिलरली अगर आप छोटे हैं, अगर आप सिर्फ अपने YouTube कम्युनिटी बना रहे हैं, then have the audacity to do things that you believe in, because then you will live longer. तब आप सचमुच आपकी जिंदगी लंबी होगी अपनी कहानी कहते हुए. और यकीन मानिए, मैं आप बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी लाइफ में काम नहीं करती दोस्त, और स्ट्रैटेजी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी काम नहीं करती, क्योंकि एल्गोरिथम कभी भी बदल सकता है. तो आप कितनी करेक्ट स्ट्रैटेजीज करोगे, कौन को बताएगा आपको कौन सी स्ट्रैटेजी करो. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर एजाइल इनफ कि आप अपनी कुछ खास चीज बता रहे हो और देख रहे हो डजंट वर्क, तो आप थोड़ा सा ऑल्टर करो. लेकिन आप अगर कौवा चले हंस की चाल, तो सचमुच अपनी चाल भूल जाता है, और तब वो रात को सो नहीं पाता. सिर्फ चाल ही नहीं चला है, वो रात को जो उठता है तो कहता है मैं कौवा की हंस. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, स्पेशली इन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, रिमेंबर एक दूसरी चीज है दोस्त, सक्सेस परमानेंट नहीं है. एक बहुत अच्छी फिल्म थी मेल ब्रुक्स की, उसका नाम था टू बी और नॉट टू बी. मेरे ख्याल से प्राग में सेट था,
ऐसा कुछ। तो उसमें उनका कैरेक्टर पहुंचता है और वो एक हॉर्स कार्ट पे चल रहे हैं और वो सडनली वो चैरिटर को पूछते हैं व्हाट हैपेंस हियर इन द इवनिंग। तो चैरिटर ऐसा कुछ नाम देता है, वेल देयर इज अ प्ले बाय काउंट सेरुजेल्स्की। काउंट सेरुजेल्स्की, हु इज काउंट सेरुजेल्स्की? कहता यू हैवंट हर्ड ऑफ काउंट सेरुजेल्स्की, ही इज वर्ल्ड फेमस इन पोलैंड। तो हर एक कोई अपने कुएं में वर्ल्ड फेमस सोचता है कि है, लेकिन थोड़े से बाहर आपको कोई नहीं जानता। तो आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, देन यू विल नॉट बी गोइंग कि मैं फेमस हूँ। कुछ लोग जानते हैं, मुबारक हो यार, और उस इलाके के उधर कोई नहीं जानता तेरे को, और ना तू जानता है उसको। सो वंस यू आर फ्री विद दैट, देन यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर फेम, यू कंप्लीटली ओके विद इट। जैसे मेरा जोक है ना, जो कपिल शर्मा के शो में मैंने कहा था, मैंने कहा कि मेरी दिक्कत ये है कि जिंदगी भर लोगों ने मुझे गलत नाम से पुकारा है। कभी कोई आशुतोष मुझे कह रहा है, कभी कोई गिरीश कर्नाड मुझे कह रहा है, कभी कोई सदाशिवपुरी मुझे कह रहा है। अभी लेटेस्ट हुआ, अभी मैं कल आया अजरबैजान से, तो फ्लाइट में एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर मिली, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। मैंने कहा श्योर। हम लोग बोर्ड कर रहे थे तो उन्होंने किया, अरे वेरी वेरी हैप्पी टू सी एंड आई वांट टू टेल यू द ग्रेट आशुतोष गोवारिकर मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा इफ यू प्रॉमिस नॉट टू एडिट, मैं आपको एक बात कहूँ। कहती हाँ प्लीज बोलिए। मैंने कहा मेरा नाम आशीष विद्यार्थी है, प्लीज आप देखिए। वो तो सॉरी। मैंने कहा वेलकम, क्योंकि फैक्ट है लोग मेरे को दूसरे नाम से पुकारते हैं, बट ये फैक्ट है। मैंने कपिल के मजाक किया, मैंने कहा यार कपिल मैं तुम्हारे शो में इसलिए आया क्योंकि मेरी टीम मुझे बता दी कि मैं तुम्हारे शो में नहीं आया, इसलिए मेरा नाम मुझे लोग गलत बोलते हैं। तो अब मुझे लोग मिलते कहते सर हमें आपका नाम पता था, और मजाक भी करते। बट गेट इट, बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, उसको नहीं जानते, उस बड़े आदमी को नहीं जानते। कोबी ब्रांड का नाम आप जानते हैं, करेक्ट? आगरा में जाके किसी ऐसे ही किसी को पूछिए, या चेन्नई में किसी को पूछिए, या दिल्ली में शायद कोई बोले कोबी ब्रांड, कौन कोबी ब्रांड? किसी एक कल्चर में अरे यार उसको नहीं जानता, किसी और कल्चर में कौन बे। तो ये मान के चलिए कि बहुत सारी जगहों पर यू नो, जैसे मेरा बेटा मुझे बताता है कि उसको कई बार अमेरिकन पूछते हैं, सो डू यू स्पीक इंडियन? तो उनको लगता है कि इंडिया में एक भाषा है, ठीक है अमेरिकन है, लेकिन उनको पता नहीं है हमारे देश के बारे में, जैसे हमको पता नहीं है उनके देश के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। सो बी कंप्लीटली ओके। और यूट्यूब कम्युनिटी में एक चीज मैं जरूर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ये भी इफ आई मे जस्ट से, कि बहुत जल्दी कई बार जब हम फेमस हो जाते हैं तो कई बार हम वी लूज आवर बेयरिंग्स, और इम्पॉर्टेंट टू नो दैट आएगा जाएगा। व्हाट रियली मैटर्स इज घर में खाना आता है कि नहीं, पढ़ा पा रहे हो अपने बच्चों को, संभाल रहे हो अपने को। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि यू आर एन एंटरप्रेन्योर एंड अ यूट्यूबर। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट। किसी एक चीज पर डिपेंड मत हो जाइए, बिकॉज दिस थिंग कैन गो, समबडी कैन जस्ट रिमूव द प्लेटफॉर्म। जैसे टिकटॉक के साथ हुआ ना, भाई चला गया। तो गिव योरसेल्फ चांसेस। जैसे मैं एक ट्रैवलिंग एक्टर हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, ऑल्सो व्लॉग्स एंड टेल स्टोरीज। और छोटी छोटी खाने की जगहों पे जाके मैं उनके ऊपर कहानियां बनाता हूं, और बहुत अच्छा लगता है जब लोग उन दुकानों में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना कहूं यार कहानियां, अगर आपके वर्ड से किसी का अच्छा हो सके, डू इट। आपसे वैसे बहुत सारी बातें करनी है, बट वी नीड टू सेव सम कंटेंट फॉर द नेक्स्ट टाइम सर, ऑनेस्टली। एंड आई फील कि अगेन आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, आपके लाइफ के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा इस पॉडकास्ट में। ये थोड़ा इथीरियल पॉडकास्ट था ऑलमोस्ट। इट वाज अबाउट थॉट्स, इट वाज अबाउट यू नो हाउ यू लुक एट लाइफ। पर आशीष विद्यार्थी सर, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। एंड अगेन मैंने इस पॉडकास्ट पर बहुत बार ये कहा है, फिर से कहूँगा, कभी कभी कुछ एपिसोड्स की वजह से आई गेट द आंसर्स दैट आई एम एक्चुअली इन द सर्च फॉर। सो ये मेरे लिए वैसा एक टाइप का एपिसोड था। सो थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट द गाइडेंस, दैट्स व्हाट आई विल से। I really enjoyed this interaction, जो बहुत अच्छा लगा। Best wishes। थैंक यू सर। कुछ साइनिंग ऑफ नोट्स है? तो मिलते रहिए दोस्तों लोगों से। उम्र की वजह से मत रुकिए। ये 28 साल के नौजवान हैं, मैं 56 साल का इंसान हूँ,
और हम लोग जब मिलके आज बात कर रहे थे, वी हैव डिस्कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट आई विल टेल यू, आई हैव डिस्कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। सेम सेम। और जिंदगी में है क्या यार, मतलब ये सोच के मत आओ कि ये करूंगा और अगर वो नहीं हुआ तो दुखी हो जाओ। बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। क्या पता और कुछ नहीं, कोई एक किसी की मुस्कान ही रह जाए आपके साथ, तो आपकी मुस्कान जरूर रहेगी मेरे साथ, अपार्ट फ्रॉम द अमेजिंग थॉट्स। ढेर सारा प्यार। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में कहा, इस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसी मेंटालिटी, ऐसी वीरता, ऐसा ग्रिट, ऐसी क्लैरिटी, ऐसी स्किल, ऐसी कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी बहुत कम इंसानों में होती है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है इम्पर्वियस, मतलब अगर किसी ने आपको कोई बुरी चीज़ कही तो एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकाल लो। आजकल लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं हर डोमेन में। ऑडियंस भी ज़्यादा सेंसिटिव बन चुकी है, वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुका है, टीनेजर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं। एंड आई फील कि दुनिया में ना हेट, क्रिटिसिज्म, कॉमेडी हमेशा इतनी होती थी। आजकल लोग इम्परफियस नहीं बन रहे हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से एक चीज़ सीखनी है, ये इम्परवियस वाइब सीखिए, जो मैंने भी सीखी इस एपिसोड से। ऑफ कोर्स आशीष विद्यार्थी सर इस पॉडकास्ट पर लौट के आएंगे। वो कॉन्वर्सेशनलिस्ट है यार, इनके अंदर 50 पॉडकास्ट भरे हुए हैं ऑलरेडी। बट फॉर नाउ प्लीज़ उनके चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स TRS हिंदी को सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दिस वॉज अ फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ TRS हिंदी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।